सम्राट चौधरी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही अब बीजेपी का लहजा बदल गया है। अब बीजेपी बैकफुट नहीं फ्रंट फुट पर खेल रही है, काफी आक्रामक हो गई है और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमने सालों से लालू यादव को सीएम बनाया, नीतीश कुमार को सीएम बनाया, अब बीजेपी अपने दम पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। और उसके बाद अब बीजेपी में नए नए नेताओं का शामिल होना शुरू हो गया है और आज बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह रखा गया है, जहां पर अति पिछड़ा समाज के कई नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, कई समाज सेवी हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो है उन्हें बीजेपी की मेंबरशिप यानी सदस्यता दिलाएंगे। तो आज जो है बड़े संख्या में जो नेता हैं, चाहे वो अति पिछड़ा समाज के हों या फिर सामाजिक जो है वो सेवी हों, कई ऐसे लोग जो हैं आज बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी लगातार अब अपने संगठन को मजबूत कर रही है और साफ तौर पे कह दिया है कि हम अपने दम पर अब सरकार बनाएंगे। और साफ तौर पर आप सोचिए, जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी में कहीं न कहीं नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसके पहले कोई भी दमदार नेता बीजेपी के पास नहीं था। बार बार यह सवाल उठाया जाता था कि आखिर बीजेपी के पास चेहरा कौन है। तेजस्वी यादव खुद ये सवाल उठाते थे कि ठीक है, वो कह तो रहे सरकार बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी में अंदर जो है मुख्यमंत्री बनने को लेकर 3-4 लोग आपस में भिड़े पड़े हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का बिहार की सियासत में कद बढ़ाकर मोदी शाह ने इस सस्पेंस को खत्म कर दिया और सम्राट चौधरी को वाकई में बिहार की राजनीति में एक बड़ा कद बना दिया है। और इसके पीछे वजह आप साफ जानते हैं कि कुशवाहा वोट बैंक है। अगर कुशवाहा वोट बैंक पूर्णतः अगर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो फिर बीजेपी की राहें जो हैं वो काफी आसान हो जाएंगी। तो सम्राट चौधरी के अलावा जो है अब वो दलित नेता को भी आगे कर रही है, भूमिहार सवर्ण समाज को साधने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी जो हैं वो काफी आक्रामक नेता हैं। वो नीतीश कुमार से भिड़ जाते हैं। आपको याद होगा विधानसभा में कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के गर्म होने पर या वो जब डांट के कुछ कहते हैं तो सामने वाले की हवा निकल जाती है। लेकिन सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के साथ जो है आंख में आंख डालकर तर्क के साथ उन पर कटाक्ष करते थे। और यही वजह है बीजेपी को एक ऐसा ही नेता चाहिए था जो नीतीश कुमार को सीधी टक्कर दे सके, जो आक्रामक हो, जो अपनी बातों से सुर्खियां बटोर सके। और सम्राट चौधरी में वो तमाम बातें हैं। भले ही वो कुछ विवादित बयान दे जाते हों, लेकिन उनके बयानों को मीडिया में अब काफी गंभीरतापूर्वक लिया जा रहा है और वो काफी आक्रामक तरीके से महागठबंधन की सरकार पर हमले भी कर रहे हैं। तो अब बीजेपी जो है वो लगातार अपने संगठन पर ध्यान दे रही है और कई ऐसे नेताओं को, खासकर कुशवाहा समाज के नेताओं को बीजेपी अपने पाले में शामिल करेगी। और उपेंद्र कुशवाहा को देखते हुए भी खासकर कैसा किया जाएगा ताकि कुशवाहा समाज को ये लगे कि अगर हमें अपने समाज से किसी को बिहार का सीएम बनाना है, बिहार की कुर्सी दिलानी है पटना की, तो वो बीजेपी में हो सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी को बाकायदा सबसे बड़ा कद उन्हें बीजेपी में, बिहार बीजेपी में कर दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि आज जब बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह होगा तो वो कौन कौन से नेता होंगे, किस जाति से होंगे, किस पार्टी से होंगे, क्या कोई और पार्टी का नेता शामिल हो रहा है। तो अभी तक खबर इतनी है कि अति पिछड़ा समाज के और कई समाज सेवी हैं जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज बीजेपी का दामन थामेंगे। इसको लेकर जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम उसे आपको तलाह करेंगे। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।